शादी से पहले माँ-बाप के घर से विदा होने का वक़्त हर बेटी के लिए एक जज़्बाती तूफ़ान होता है। टेंशन से भरपूर, एंग्ज़ायटी से भरपूर, हँसना भी होता है, मुस्कुराना भी होता है और कभी-कभी बिला वजह आँखों में आँसू भी आ जाते हैं और हर पल एक याद बनकर रह जाता है। अगर आप भी चाहती हैं कि ये वक़्त सिर्फ़ टेंशन और एंग्ज़ायटी का ना हो, बल्कि एक यादगार वक़्त बन जाए, खूबसूरत और यादगार लम्हात बन जाएँ, तो यहाँ कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी। जो घर वालों के लिए शादी से पहले का वक़्त को यादगार बना देंगी और रुखसती से पहले का वक़्त यकीनन लड़की को सारी ज़िंदगी याद आएगा। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक से मुतल्लिक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है कि जब लड़की की शादी होने वाली होती है, डेफ़िनेटली एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और बहुत से ख़यालात दिल में चल रहे होते हैं। ससुराल कैसा होगा, शौहर कैसा होगा, नई ज़िंदगी कैसी होगी, पता नहीं कैसा वक़्त गुज़रेगा। इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला सब लड़कियों के नसीब बहुत अच्छे करे और अल्लाह ताला सब के लिए बहुत अच्छा मुक़द्दर लिखे। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं कि जो हम अपने पेरेंट्स के घर में जब होते हैं तो उनको हम बहुत यादगार तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और इस डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी वाले वक़्त को बहुत अच्छे तरीके से गुज़ार सकते हैं। उस हवाले से कुछ सजेशंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हर फैमिली मेंबर जैसे कि माँ, बाप, भाई, बहन एक छोटी-छोटी बात लिखकर अपनी बेटी के लिए ज़रूर रखें। ये एक छोटा-सा तोहफ़ा होगा, उसके लिए एक यादगार लम्हा होगा। अगर जैसे कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब लिखने की ज़रूरत भी नहीं रहती, बल्कि आप एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करके अपनी बहन या बेटी के मोबाइल पे सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और विदाई के वक़्त, रुखसती के वक़्त ये या शादी की रात को वो बॉक्स या अगर आपने कोई वॉइस नोट या फिर कोई भी ऐसी चीज़, कोई फ़ोल्डर ऐसा तैयार किया है, यूएसबी उसे दे दीजिए। तो ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा उसके दिल के करीब रहेगी और हमेशा वो अपने बहन-भाइयों को, अपने माँ-बाप को इसी अंदाज़ से याद करती रहेगी कि उन्होंने मुझे एक रुखसती के वक़्त एक बहुत ही अच्छा और कीमती सा तोहफ़ा दिया था। और लड़कियों को तो हमेशा अपने मेके की फ़िक्र ही लगी रहती है और वो हमेशा अपने मेके के बारे में सोचती रहती हैं, अपने माँ-बाप के बारे में, अपने बहन-भाइयों के बारे में। तो जब कभी अगर कोई स्टेशन में है, मतलब स्टेशन से मुराद ये कि अपने उसी मुल्क में है जिस मुल्क में उसकी शादी हुई है, तो फिर तो आसान हो जाता है मिलना। लेकिन अगर कोई आउट ऑफ कंट्री है तो उसके लिए भी वो एक यादगार लम्हा बन जाएगा और वो अपनी उस यूएसबी को जब दिल करेगी निकालेगी और सुनेगी, अपनी माँ की आवाज़ सुनेगी, अपने बाप की आवाज़ सुनेगी, अपने बहन-भाइयों की आवाज़ सुनेगी, तो एक बहुत खूबसूरत कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा और एक बहुत ही अपनाइयत का एहसास होता है कि हमारे माँ-बाप ने हमें और बहन-भाइयों ने बेशक एक छोटा-सा तोहफ़ा था लेकिन बहुत कीमती तोहफ़ा था। रुखसती से पहले एक और काम हो सकता है जो कि बहुत यादगार हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और आजकल तो लोग एक-एक सीन को रिकॉर्ड करते हैं, अपने बच्चे की पैदाइश से लेकर जब तक उसकी शादी हो रही होती है और उसके बाद के भी कुछ सीन्स, अक्सर सीन्स लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आपके पास भी ये मेमोरीज़ मौजूद हैं तो आप उनको एक फ़ाइल की सूरत दे सकते हैं और उसके पैदाइश से लेके, बच्चे की पैदाइश से लेके उसकी शादी तक के तमाम मोमेंट्स एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए और वो अपनी बेटी के साथ शेयर की जाए, तो ये एक बहुत ही यादगार तोहफ़ा होता है और ये बहुत ही अच्छी यादें आपके साथ वाबस्ता कर देता है कि हमने अपने शरारतें कैसे की, जब बोलते थे तो सही बोलना नहीं आता था, हम किस तरह के अल्फ़ाज़ अदा करते थे और माँ-बाप के साथ हमने कैसा वक़्त गुज़ारा, पढ़ाई हमारी कैसी गुज़री, हमारी जो फ्रेंडशिप, जो हमारा ज़माना था वो कैसा गुज़रा, कॉलेज का दौर हमारा कैसा गुज़रा। जो छोटी-छोटी मेमोरीज़ होती हैं उनको एक फ़ाइल की सूरत में इकट्ठा किया जा सकता है और उसको अपनी बेटी के साथ शेयर किया जा सकता है और ये एक बहुत ही अच्छी यादगार बन जाएगी आपकी बेटी के लिए, आपकी बहन के लिए। तो ये भी एक पॉइंट है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप अपने घर में एक मेमोरी कॉर्नर बना सकते हैं, एक या फिर एक वॉल ऐसी बना सकते हैं कि जिसमें अपनी बहन की, अपनी बेटी की तमाम मेमोरीज़ हों, जिसमें कि आप घर के किसी कोने में कोई तस्वीरों का एक कॉर्नर बना सकते हैं, तस्वीरों को कोलैज करके और बचपन से लेकर शादी के दिन तक की उसके तमाम मोमेंट्स, जो छोटे-छोटे मोमेंट्स आपने रिकॉर्ड किए हों तस्वीरों की सूरत में, उनको आप वहाँ पे एक फ्रेम की सूरत में बना के लगा सकते हैं। और उसमें दूसरी ऑप्शन ये भी हो सकती है कि उसमें फैमिली मेंबर्स छोटी-छोटी रिटन नोट्स या विशेस भी अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए चिपका सकते हैं। और फिर ये विदाई से पहले, रुखसती से पहले वहाँ एक फ़ोटो वीडियो शूट हो सकता है जो कि बहुत ही यादगार रहेगा और एक बहुत पुरदर्द तो होगा लेकिन
प्यार वाले जज्बात के साथ आप अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए अच्छे जज्बात उसके साथ इस हवाले से भी शेयर कर सकते हैं। बेशक ये लम्हात बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जब हमारी बेटियों के नसीब अच्छे करे, हमारी बच्चियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, तमाम के लिए अल्लाह ताला अच्छे मुकद्दर लिखे, तो फिर इंसान को ख़ुद ब खुद हौसला आ जाता है कि ये एक ज़िंदगी का निज़ाम है और इसको चलाने के लिए हमें इस तरह का निज़ाम चलाने के लिए हमें ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी और सब कुछ ज़िंदगी के निज़ाम के साथ साथ ही चलता है। और जब बच्चियाँ बहनें अपने घरों में खुश होती हैं तो फिर एक दिली सुकून होता है कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद शादो आबाद रखे। ये तो बातें थी घर वालों के हवाले से। एक पॉइंट मैं बेटी के हवाले से भी शेयर करूँगी कि अगर किसी बच्ची की शादी हो रही है तो वो अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए क्या कर सकती है कि उसको उन लम्हात को यादगार बना ले। तो उसके लिए एक सजेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बेटी या बहन ख़ुद अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए एक छोटा सा लेटर लिखे, या फिर ये कि एक वॉइस नोट रिकॉर्ड करे कि जो माँ बाप के लिए भी हमेशा यादगार रहे और बहन भाइयों के लिए हमेशा यादगार रहे कि हमारी बहन इस घर से रुखसत हुई है और कितने खूबसूरत अंदाज में हमें उसने याद किया है। उसमें वो बता सकती है कि उसमें वो एक पॉइंट आउट कर सकती है अपने माँ बाप को कि आपने मेरी बहुत अच्छी तरबियत की, आपने मेरा ख्याल रखने में कोई कसर उठा नहीं रखी, आपने मुझे अच्छी तालीम दी और मैं हमेशा आपके इन जज्बात का, आपके एहसानात की कदर करती हूँ और आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा मुझसे। मतलब इस तरह की बातें जो कि वो अपने माँ बाप से करना चाहती है, जो कि वो आज तक कभी नहीं कर सकी, तो इस तरह की बातें वो लड़की अपने माँ बाप से कर सकती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत एक असर छोड़ेगा उसके मेके वालों के ऊपर भी। एक और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि घर की यादों का तोहफ़ा ज़रूर अपनी बेटी को दें। वो किस तरह से आप दे सकते हैं, उसके लिए एक सजेशन जो मेरे पास है वो ये है कि एक आप बॉक्स तैयार कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से आप डेकोरेट करें। डेफ़िनेटली आपने अपनी बहन को, अपनी बेटी को शादी के लिए तोहफ़ा देना है, तो ये एक बहुत ही अच्छा तोहफ़ा होगा। और यकीन करें, तमाम तोहफ़े जो महंगे तोहफ़े होंगे ना, वो भी इसके आगे फ़ेल हो जाएंगे। तो उस बॉक्स में आप क्या रख सकते हैं, अपनी बहन की कोई बहुत ही अच्छी और उसकी फेवरेट, जो उसकी पुरानी चीज़ें थी जो कि वो बहुत पसंद करती थी, जैसे कि माँ का दुपट्टा जो है ना, वो बेटियों को बहुत पसंद होता है। बाप की तस्बीह हो सकती है। ये चीज़ें बेटियों के लिए एक क्या कहते हैं ना, डायमंड भी इसके आगे फ़ेल हो जाते हैं। तो ये चीज़ें बच्चियों के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। घर का छोटा सा कोई भी खुशबू वाला कोई भी गिफ्ट आप तैयार कर सकते हैं। एक अच्छी सी खुशबू आप दे सकते हैं जो कि आपकी बेटी के लिए, आपकी बहन के लिए बहुत ही यादगार रहेगी। और जब भी उसे अपने माँ बाप की याद आएगी तो वो इस बॉक्स को खोलेगी और फिर आपको भी बहुत अच्छे अल्फाज में याद करेगी, ताकि नए घर में भी वो पुराने घर की खुशबू और यादें अपने साथ लेके जा सके। और एक बात जो आप अपनी बेटी को कभी कहना मत भूलें, वो ये है जो कि मेरे बाप ने भी कही, और वो बात मुझे आज तक नहीं भूलती, हमेशा मुझे मेरे बाप की याद का एहसास दिलाती है। वो ये है कि जब उन्होंने मुझे विदाई के वक्त, रुखसती के वक्त, उन्होंने मुझे एक बात कही कि बेटा, तू इस घर से सिर्फ जा रही है, हमारे दिल से कभी नहीं जा सकती। तो ये बात एक बहुत ही अच्छा असर रखती है। और यकीन करें कि आज भी अपने बाप के लिए मैं बहुत सारी दुआएं करती हूँ। अपने माँ बाप के लिए हमेशा मैं ढेरों दुआएं करती रहती हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा एहसास दिलाती हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह की अच्छी वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।